आपको नाम? सूरज। तो सूरज जी ये बताओ कि आजाद समाज पार्टी में और एक समाज सेवी भी समीकरण है आगंग को। देखो, सबसे ज्यादा परवसर के मायने कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। आज नशे का व्यापार जो परवसर में हो रहा है ना, वो नागौर जिले में कहीं नहीं हो रहा है इतना। और जो कानून व्यवस्था है, यहाँ पे थाने में मुकदमे दर्ज नहीं होते। ठीक है, विधायक हम किस लिए बनाते हैं कि आम जनता का काम हो सके। जब आम जनता का काम नहीं होता है तो विधायक वहां पे धराशायी होता है। पिछले 5 सालों में हमने देखा है, चाहे दलित समाज हो, चाहे किसान समाज हो, चाहे दबा कुचला वर्ग जो भी है, SC ST के अलावा भी अपने जो अनोदर भाई है, 36 कौम के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इन पार्टियों के चक्कर में ठगे जाते हैं। क्योंकि राजस्थान में जो क्या हो रहा है कि 5 साल बीजेपी राज करती है, 5 साल कांग्रेस राज करती है। ये इन्होंने तो ठगाई बाजी का माहौल बना रखा है ना, वो इनका ये चल रहा है। पहले 10 सालों तक बीजेपी को हमने मौका दिया, उन्होंने हमारी अच्छी तरह से पिटाई की, हमारी अच्छी खाल उतारी। और दलितों को तो विशेष तौर से मैं कहना चाहता हूँ, दलितों की अगर अच्छी खासी खाल को उतारता ना, वो बीजेपी सरकार तो 100% आपके यहाँ खाल उतारती है। वो उनकी कथनी और करने में फर्क है। और एक मैं विशेष संदेश परबतसर विधानसभा क्षेत्र के SC ST समाज के लोगों को देना चाहता हूँ, जो संविधान में विश्वास रखते हैं। अगर संविधान को बचाना है तो बीजेपी को हराना है। बीजेपी हारेगी तभी संविधान बचेगा। देश के संविधान पे आज इतना खतरा है कि बीजेपी आपको लालच देगी, समाजवाद देगी। कई समाज के ठेकेदार भी पार्टी के अंदर जाके कुछ ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि SC ST समाज पूरा साथ है। तो मैं बीजेपी कांग्रेस दोनों जो पार्टियां, उनके जो लोग फिर रहे समाज का चोला पहने, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ और उन पार्टियों को भी कहना चाहता हूँ कि आप उस समय का थे जब हमारे पे अत्याचार हो रहे थे। अगर वास्तव में जो लोग आज समाज के बन के आपका वोट मांगने के लिए आ रहे, वो उस समय कहाँ थे जब आपके जूते लग रहे थे। उस समय अगर वो समाज के होते तो अपने विधायक को के काम कराते, अपने सांसद को के काम कराते, आपके मंत्री को के काम कराते। लेकिन किसी ने काम नहीं कराया ना। उस समय आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे थे, आपके लिए लड़ रहे थे, मुकदमे खा रहे थे, लाठियां खा रहे थे। आज वो व्यक्ति आपसे ये आशा में आया है कि 5 साल अगर अभी आपने हमें मौका दिया तो 5 साल राज का मजा क्या होता है वो हमको दिखाएंगे हम। क्योंकि राज साथियों, जिस व्यक्ति का राज नहीं होता उसका काज नहीं होता। माननीय साहब ने सन 1974 में कहा था ये बात। तो आज हमें जो आजाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, इसका जो गठबंधन हुआ है उसका फायदा लेना चाहिए। अगर राष्ट्रीय लेवल पर गठबंधन हुआ है तो हमें अंतिम व्यक्ति तक उस चीज का फायदा पहुंचाना है। और जब हम एक हो जाएंगे तो इन पार्टियों का कुछ नहीं बटेगा। एक निवेदन में परबतसर विधानसभा क्षेत्र की SC ST समाजों कर बचाऊं कि बारका से माहौल बन रही है कि भाई बीजेपी सपोर्ट मिल रही है, कांग्रेस ने मिल रही है। जका लोग समाज का बनर बीजेपी कांग्रेस का वास्ता वोट मांगवा आवे बन सवाल जरूर कर जो। हमारा निवेदन है कि 5 साल में जटे जटे लट लग गया, जटे जूत लग गया, बेटा वो सवाल कर जो बेटी हम तक कटा और बन है ना धक्का देर बार काटो बस। नहीं, राकेश जी को तो पहली बार की कौन बटे। दूसरी बात बे गया है तो लास्ट 200-300 वोटों को ही फर्क पड़ी, जका बीजेपी का न जाए। बाकी जका भी SC ST का वोट है वे आजाद समाज पार्टी का वोट है। वे पार्टी का वोट जो अपन गठबंधन हुए तो पूरा वोट और अपन एक तरफो मतलब सपोर्ट मिल लिया को ASP पार्टी को। तो अब की बार लच्छाराम जी को सपोर्ट कर रही हो तो पिछला 5 साल में ऐसी काई कमी रहेगी कि अब कितने RLP ने मौका देवो चाह रही हो? देखो, मैं तो शुरू ही RLP का और लच्छाराम जी का समर्थक हा शुरू में। पिछली बार लच्छाराम जी आको समर्थन करियो, विकास हुई तो ये बात तो तय हुई ओडी के थाना जदे ही जितावा के थे तेजाजी को मंदिर बनाओ। तो लच्छा जी तो पहले की हो कहते तेजाजी को मंदिर बनाओ तो ताकि 1 करोड़ को 2 करोड़ को बजट पास हुए अरे मैं करवाशिया। तो ये बात तो सबली तय हुई ओडी जदे तो बन जिताया बन लिया और जकवान दरकिनार करियो। सब बड़ी प्रॉब्लम आ है। दूसरी बात मारो भी काम को नहीं हो, कहीं को पर्सनल काम को नहीं हो। दूसरी बात कहीं के दिक्कत भी करिए, पर्सनल काम में भी दिक्कत करिए, संवैधानिक काम में भी दिक्कत करिए कांग्रेस पार्टी। आपको नाम? बहरलाल बाजिया। तो बहरलाल जी ये बताओ कि अब की बार चुनावों को समीकरण ASP और RLP गठबंधन देखते हुए परबतसर विधानसभा का माहौल रे बाड़ो है। पर जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन के साथ 36 कौम उनके साथ है। और इस गठबंधन का सीधा सीधा ये मैसेज है हर गांव ढाणी में
इस गठबंधन के लोग गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, शोषित के लिए, पीड़ित के लिए, उपेक्षित के लिए, हर समाज, हर तबके के लिए इन्होंने सड़कों पर लड़ाई लड़ी है, उनके हकों के लिए लड़ाई लड़ी है। तो इस बार परबतसर में 110% आरएलपी की विजय होगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पिछली बार जिस प्रकार से रामनिवास जी गावड़िया टिकट लेके आए और जितने भी टिकट की मांग कर रहे थे, उन सब ने तन मन धन से, छत्तीस कौम ने तन मन धन से रामनिवास जी गावड़िया को जिताकर विधानसभा में भेजा था। विकास की जहां तक बात है तो विकास के साथ साथ रामनिवास जी गावड़िया ने जिस प्रकार कांग्रेस के मौन कार्यकर्ताओं का अनदेखी की है, उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा और उसके सामने विकास नहीं दिखेगा। बीजेपी की कथनी और करनी में रात दिन को फर्क है। बीजेपी बोले कहीं और करे कहीं, और बीजेपी का जगह कार्यकर्ता और बीजेपी का जगह प्रत्याशी है ना, वे 5 साल में जब बागे जरूरत हुए ना तो ही आर कार्यकर्ता ना और वोटर्स ने पूछा करे, बाकी बाने कोई मतलब को नहीं। कौन सुखी है कौन दुखी है उस चीजों बाने कोई मतलब को नहीं। दूसरी बात रही कि कांग्रेस का कार्यकर्ता ना, कांग्रेस की टीम ना, कांग्रेस का प्रत्याशी ना, मैं स्पष्ट शब्दों में बात कह बचाऊं कि जगह आदमी जबकि 36 कौम का समाज थाने विधानसभा में भेजा, वह लोगों के साथ जो पक्षपात, ईर्ष्या, द्वेषता और कुठाराघात को जगते काम करियो हो, भी को प्रतिफल थाने 25 तारीख ना मैं देवाला और लच्छाराम जी बड़ाड़ा आरएलपी उम्मीदवार ने जितार भी चीज को मुंह तोड़ जवाब देव।